प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई है। दिनदहाड़े गोलियां चलना और हमले होना एक चिंतनीय विषय है। जयराम सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल हो गई है। ऊना के हरोली में कारोबारी और कांग्रेस कार्यकर्ता की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। कुछ ही दिनों में यह लगातार तीसरी वारदात है। इससे पहले नालागढ़ में कोर्ट परिसर में दिन दिहाड़े गोलियां चली। इन वारदातों से यह साफ हो गया है कि राज्य में कानून का राज नहीं बल्कि अपराधियों का राज है। प्रदेश में जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से माफिया सक्रिय हो गया है। महंगाई से परेशान गरीबों को परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। बेरोजगार युवा परेशानी में आकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर है। जनता अब बदलाव चाहती है। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। इसमें विषय बहुत स्पेसिफिक है। आप जानते हैं कि अगले महीने में हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, यानी चुनाव को मात्र 15 दिन बचे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सरकार को हिदायत दी है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठीक रहे और कानून व्यवस्था में कहीं कोई कमी ना आए। अगर उसको दुरुस्त करने के लिए डीजी लेवल के ऊपर भी कोई सुधार या चेंजेस करने की ज़रूरत है। पुलिस के जो हमारे अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या हमारी जो अन्य इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, वो जो है बड़ी सतर्कता के साथ काम करें, क्योंकि सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और चुनाव है प्रदेश में। और इस वर्तमान में जो वातावरण प्रदेश के अंदर है वो बहुत ही चिंताजनक है, दुखदाई है, क्योंकि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ प्रदेश के अंदर नज़र नहीं आ रही। ये पहली मर्तबा है कि श्री जयराम जी की सरकार में ऊना में विशेष रूप से हरोली जो चुनाव क्षेत्र है उसमें अभी हाल ही में स्वयं सेवी हमारा एक समाज सेवक और हमारे कांग्रेस का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जो है सेठी जी, उनको दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई और उनके साथ जो सहयोगी थे उनके ऊपर भी फायरिंग की गई। और इससे पहले हरोली में करीब 1 दर्जन के करीब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए, जिसमें शूट आउट हुआ, फैक्ट्री में आग लगी, एक कार के टकराने खंबे के साथ टकराने के बाद 4 व्यक्तियों की मौत हुई। यानी 1 दर्जन से ज़्यादा केसेस हरोली चुनाव क्षेत्र के अंदर हुए, जो जहाँ से विपक्ष के हमारे नेता जो है आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बार नहीं अनेकों बार उन्होंने आवाज़ उठाई कि मैं मुख्यमंत्री जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रदेश के अंदर लगातार कानून की व्यवस्था क्यों खराब हो रही है और हिमाचल प्रदेश में पहली बार इस प्रकार की घटनाएं कैसे हो रही हैं और कानून व्यवस्था को आप बना के रखने में पूरी तरह से फेल हुए हैं। ये एक बार नहीं अनेकों बार बयान दे दिए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी संजीदगी इस विषय के ऊपर जो है दर्ज नहीं की गई है। और आज भी जो खून करने वाला जो व्यक्ति है, जो दोषी है, वो आज भी जो है कहीं भी कानून के दायरे के अंदर नहीं है, कहीं उसको अरेस्ट नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ। ये तो रही हरोली की बात। अभी शाहपुर में कल घटना हुई, दिन दहाड़े वहाँ पर तलवारों के माध्यम से एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के ऊपर अटैक किया और उससे पहले 2 दिन पहले जो है कांगड़ा में हुआ और वो व्यक्ति जो है टांडा में एडमिट हुआ। टांडा में जो है आज अखबार में था कि उसकी डेथ हो गई। तो ये घटनाएं जो हैं ये प्रदेश के अंदर क्यों हो रही हैं? और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारा ऑर्गेनाइज क्राइम है और इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनकी सोच है। और क्योंकि वातावरण प्रदेश के अंदर ये है कि प्रदेश ये चाहता है कि जयराम सरकार को हटाया जाए। हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती है, सभी वर्ग ये चाहते हैं, कर्मचारी, व्यापारी, युवक, बेरोजगार,
छोटा मोटा जो हमारा आम आदमी जो है, गरीब आदमी, वो सब ये चाहता है कि हिमाचल प्रदेश से इस शासन को ख़त्म किया जाए। और जो है वर्तमान सरकार जो है कहीं ना कहीं डरी हुई है और इनके कार्यकर्ता जो है अब जो है ऑर्गेनाइज तरीके के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर, यहाँ के हमारे जो समाज सेवी हैं और प्रबुद्ध हमारे जो यहाँ के नागरिक हैं, उनको जो है टारगेट करने का प्रयास ही नहीं हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है। ये पहली बार है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। और मुझे तो ऐसा लगता है कि चुनाव में के अंदर जो है क्राइम जो है बहुत ज़्यादा होगा। और उस परिस्थिति में जहाँ सरकार प्रदेश के अंदर है, मैं तो इलेक्शन कमीशन से भी ये गुहार करूँगा कि वो इलेक्शन कमीशन जो है इंटरवीन करे इस इशू को लेकर और इस बिगड़ती हुई परिस्थिति के ऊपर संज्ञान ले। और पुलिस के जो अधिकारी जिनकी जिम्मेवारी बनती थी इस जो है इसको प्रिवेंट करने के लिए, उनके खिलाफ एक्शन ले और सरकार जो है पूरी तरह से जो है इसका संज्ञान ले। अन्यथा अभी तो चुनाव है और हम सब अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में जो है अब जो है काम कर रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो कांग्रेस जो है अब संघर्ष जो है करेगी, हर चुनाव क्षेत्र में प्रदर्शन करेगी और जो है इसके खिलाफ अगर एक्शन नहीं लिया गया तो दोषियों को अगर पकड़ा नहीं गया, कानून के कटघरे में खड़ा नहीं किया गया, तो जयराम सरकार जो है ये ना समझे कि कांग्रेस चुपचाप करके जो है हरोली में हुई इस घटना को जो है सहन करेगी। ऐसा मैं इस पर आप सब यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेसिफिक इशू है, इसके ऊपर अगर आपने कुछ पूछना है तो आप यू आर वेलकम फॉर। भाजपा बार कह रही है कि रिवाज बदलेंगे, किस चीज़ का रिवाज बदलेंगे? तो पता नहीं, अभी तो ये रिवाज बदला है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम की ऐसी घटनाएं घटित होने लगी हैं, गुंडागर्दी चरम सीमा के ऊपर है, कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। ये रिवाज तो ज़रूर बदला है। बाकी भारतीय जनता पार्टी और सरकारें रिवाज नहीं बदलती, हिमाचल प्रदेश की जनता रिवाज बदलती है और नहीं बदलती है वो तो आने वाला समय बताएगा कि हिमाचल प्रदेश की अब राज बदलने वाला है। डलहौजी हलचल के लिए भूषण गुरंग की रिपोर्ट।